अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस नूरपुरा गुलाम सरोवर टीचर। सब्जेक्ट हमारा उर्दू है। टॉपिक है हमारा आजमाइश शरत है। प्यारे बच्चों, हमने पहले सबक में ये पढ़ा था कि एक बूढ़े आदमी ने अपने बच्चे को नसीहत की थी कि किसी को आजमाए बगैर ना दोस्त बनाना और ना किसी पर यकीन करना। इस पर उसने क्या किया था, वो जब शहर चला गया था, वहाँ से उसने एक कसाई से सिरी और पाउंड ले आए थे और उनको बीवी के साथ मिलकर उसने क्या किया, अपने आंगन में दफना दिया था। तो दफनाने के बाद सुबह के वक्त जब वो खुद घर से निकल जाता है, उसकी बीवी घर में परेशान होती है। जब उसका दोस्त घर में आता है तो वो उसको देख कर पूछता है, भाई क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? उसने क्या नाचाकी आपस में से। तो उसकी बीवी जो है उसके दोस्त को ये कहती है, नौजवान की बीवी अपने उस दोस्त को ये कहती है कि आप ये सुन, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। क्या बात, जो सुनकर जो सुना उसने कि मेरे इसने खामुन ने बाजार से शहर में जाकर किसी का कत्ल किया है, उसका वो सिर पाँव लेकर यहाँ पर दफना रहा है उसको। तो वो रोने लगी और उससे इल्तिजा करने लगी, उसके दोस्त से इल्तिजा करने लगी, भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो, कि आप इस दोस्त को तो आप ही बचा सकते हो, क्योंकि आपका जो राब्ता है वो सरकार के साथ है। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। किसने? उस नौजवान ने। और उसका सर काट कर लाया, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड़ा खोद कर आंगन में छुपा दिया। गोया कि उसने वो किसी को कत्ल किया, उसको लेके आया है, उसको हमने अपने इस आंगन में दफन किया हुआ है और छिपाया हुआ है। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। उसने उसको सहारा दिया, किसको? उसकी बीवी को, कि आप घबराओ मत, आप डरो नहीं, मैं खुद इसको नवा लूंगा। और वो सीधा वापस उल्टे पांव हो गया, वापस वहीं से चला गया, किसकी? अपने दोस्त की तलाश में। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक वारदात हुई थी। गोया उन्हीं दिनों में वहां शहर में एक वारदात, एक हादसा हुआ था, किसी का कत्ल हुआ था, जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। गोया कातिल जो है मकतूल हो गया, जिसका सर कट गया है, उसका वह सर ले गया था, किसने? कातिल ने लिया था। अब मकतूल की वारदात खाते पीते लोग थे, वो लोग थे जो उसका कत्ल हुआ था, वो लोग अच्छी पहुंच वाले थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकदी इनाम देने की मनादी करा दी। मनादी कराना होता है ऐलान कर देना। उन्होंने ऐलान कर दिया था और इश्तिहार लगा दिए थे कि इस जो मुलजिम है उसको फौरी तौर पर पकड़ा जाए। और पुलिस भी कातिल की तलाश में सरगर्म थी, गोया पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी। उधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उससे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। उसने कहा कि हाँ, ये काम मेरे दोस्त ने किया है, ये कत्ल मेरे दोस्त ने किया होगा। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? अब दोस्ती का रिश्ता वो निभा रहा है। ये बात उसने कभी सोची न थी, उसने ये बात कभी नहीं सोची थी। चनाचे उसने अपने फ़राइज़, मनसबी और इनाम के लालच में उसने कहा कि अब ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि उसको सरकार ने रखा था इसलिए कि वो कहता था कि उसको, और उसने इनाम की लालच में आकर पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। वो गया सीधा थाने, वहाँ पर पुलिस वालों को खबर दी कि कातिल का मुझे पता है, कौन है, किसने कत्ल किया हुआ है। वो पुलिस को लेकर घर की तरफ आ रहा है। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा। अब ये नौजवान रास्ते में था कहीं, उसने अपने दोस्त को देखा कि पुलिस उसके साथ आ रही है। उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। उसने कहा कि आप मुझे इससे बचा लेना कि मुझे दोस्त पहचान ना ले। तो वो खुद छुप जाता है साइड में। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया। कौन? उसका जो दोस्त था वो छुप जाता है और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। अब पुलिस आती है, उस नौजवान को गिरफ्तार के कहाँ ले जाती है? कहाँ गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है। थानेदार जो वहाँ का जो सरबराह था, थाने का जो था, इख्तियारी मुलजिम को देखकर बहुत खुश हुआ। इख्तियारी मुलजिम उस मुलजिम को कहते हैं जिसके लिए इख्तियार शाया किए जाएं, जिसकी तलाश की जाए पूरी इख्तियार के जरिए। को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था। खुशी से फूला नहीं समाता होना, बहुत खुश हुआ। वो बहुत खुश हुआ और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया।
तफ्तीशी अमला हो गया जो छानबीन वाला अमला होता है पुलिस की तरफ से, और इकबाल जुर्म होता है किसी गोया जुर्म को कबूल कर लेना, जुर्म को तस्लीम करना। उसने कहा कि मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। उसने फौरी तौर पर अपने अमले को कहा कि आप जाओ कातिल को भी ले आओ और जिससे कत्ल किया गया है, जिन आलात से कत्ल किया गया है उसको भी लेकर आओ। ये सुनकर नौजवान ने जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, वो बेचारा शरीफ आदमी था, वो कातिल नहीं नजर आता था, थानदार से कहा। उसने थानदार से क्या कहता है कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए, ले चलिए, आला कत्ल और सिरी पाऊं दोनों को निशानदेही करूंगा। उसने कहा मैं जिससे कत्ल किया हुआ वो भी बता दूंगा और सिरी पाऊं जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। थानदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गरजता है, मजाक करते हो? उसने कहा कि आप क्या मजाक करते हो? किसने कहा? थानदार ने किसको? नौजवान को एक थप्पड़ लगाया कि आप क्या मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया। उसने कहा बर्दाश्त करके जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए, आप मुझे मेरे घर पर ले जाओ। थानदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड़े में से वो थैला बरामद किया जिसमें सिरी पाए रखे हुए थे। गोया जब वो थानदार उस नौजवान को लेकर उसके घर जाता है, वहां पर उसने वो थैला निकाला जिसमें वो सिरी और पांव रखे हुए थे, अपने आंगन में दफनाए हुए थे। उसको निकालते हैं। नौजवान ने थानदार से मुखातब होकर कहा, गोया उसके सामने आकर कहता है कि हुजूर मकतूल का सर, गोया जिसका कत्ल हुआ उसका सर तो आपने मिलाहत फरमाया, गोया आपको ये मिल गया, गोया थैला उसको मिल जाता है। अब आलात कत्ल बाकी हैं, जिससे कत्ल किया गया अब वो चीज रह गई है। मैं उनसे एक आला तो बाकी हैं, इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है, उनमें से एक आला जो है वो क्या है? मेरी बीवी है, जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचा। गोया उसने कहा कि मैंने ये फरेब किया है, गोया अपनी बीवी को आजमाने के लिए मैंने ये फरेब किया। और दूसरा आला आपका वो मुखबर है। गोया दूसरा आला क्या है? जो आपने आदमी रखा हुआ है, जो आपको ये खबरें देता है, वो दूसरा आला वो है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। गोया मैंने अपने दोस्त को बगैर आजमाए मैंने रखा था, दोस्त बनाया हुआ था। अब थानदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। उसने कहा कि ये सिर्फ जो था, ये तमाम जो किस्सा है, तमाम जो कहानी है, जो ये ढोंग रचा गया है, ये सिर्फ किसी को परखने का है। ये था बच्चों हमारा आज का सबक। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना और लिख लेना और याद करना। बाकी वस्सलाम।